100 विजिट चैलेंज में आज का हमारा विजिट है वो है फ्रैक्शनली साइज बॉक्स। फ्रैक्शनली साइज बॉक्स, ठीक है। इसको जल्दी फटाफट समझते हैं आखिर होता क्या है, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एक्सपेक्ट रेशियो है जिसमें एक कंटेनर है, ठीक है। एंड उसमें मैंने एक सपोज क्या कर दिया, मैंने उसमें एक और कंटेनर ऐड कर दिया, ठीक है। कंटेनर सॉरी कंटेनर जिसकी कुछ हाइट दे दी मैंने, सपोज 50, मैंने विड्थ दे दी 59, चलो। एंड कलर दे दिया कलर्स डॉट रेड, ठीक है। कंटेनर पूरा लाइक इसने कैप्चर कर लिया, कॉलम देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या जल्दी फटाफट समझते हैं। ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोज ये हमारा स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन। अब हमें पता है कि यार 50 में एक कंटेनर कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। अब अगर इसका स्क्रीन साइज़ मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। सो आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन साइज़ चेंज हुआ तो हमारा जो चाइल्ड है वो ऐसा कैसा है, वो लाइक अपडेट नहीं हो रहा है। जैसे हमारा पिक्सल ओवरफ्लो हो गया साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज में। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक विजेट होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनली साइज्ड बॉक्स, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं जल्दी फटाफट समझते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले हटाऊँगा, सारे कोड को बिल्कुल क्लीन रखेंगे हम लोग, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, वापस से होम पेज बनाऊँगा, होम पेज, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते स्कैफोल्ड, ओके। एंड बॉडी लेते हैं, बॉडी में अब क्या करते हैं हम लोग, सपोज एक काम करते हैं, कॉलम लेते हैं, ठीक है। कॉलम में कुछ चिल्ड्रन और एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर की कुछ हाइट भी दे देते हैं हम, सपोज 500, विड्थ दे देते हैं हम लोग 500, राइट। कलर दे देते हैं कुछ, कलर्स डॉट ब्लू, ब्लू, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो इसकी कंटेनर है, ठीक है, इसका जो भी चाइल्ड होगा, सपोज एक कंटेनर होगा, राइट। उसकी कुछ हाइट होगी सपोज 50, इसकी कुछ विड्थ होगी सपोज 50, ठीक है। एंड उसका कुछ कलर होगा, कलर्स डॉट रेड, ठीक है, ओके। इसको कॉलम करता हूँ। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा कंटेनर है जो हमने यहाँ पे बनाया है वो एक स्टैटिक हाइट ना होते हुए अपने पेरेंट की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, राइट। पेरेंट की हाइट के अकॉर्डिंग से मतलब क्या है मेरा, अगर ये कंटेनर का हाइट 500 है, 500 है, सो इसका जो भी हाइट है, लाइक जब किसी भी स्क्रीन डिवाइस के लिए अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा कंटेनर अपडेट हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक विजेट होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनली साइज बॉक्स, फ्रैक्शनली साइज बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ करते हैं हम, यहाँ पे फैक्टर्स देते हैं, हाइट फैक्टर सपोज 0.5, 50% मुझे चाहिए, मुझे 50% चाहिए, जो भी हमारा पेरेंट है, पेरेंट के अकॉर्डिंग ये जो है एडजस्ट होता है, राइट। सो मुझे पेरेंट का कुछ 50% चाहिए। ये अगर मेरा कंटेनर पेरेंट है, मैं लिख देता हूँ कि पेरेंट विजेट कंटेनर ब्लू कलर, ठीक है। ये ब्लू कलर में हमारा जो है पेरेंट विजेट है। एंड फ्रैक्शनली साइज बॉक्स में जो है वो हमारा क्या है, चाइल्ड विजेट फ्रैक्शनली साइज बॉक्स रेड कलर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि जो भी हमारा जो कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर, उसकी जो भी हाइट एंड विड्थ है उसका 50% यानी 0.5 इस चाइल्ड का हो जाए, राइट। हाइट एंड विड्थ इस चाइल्ड का हो जाए। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो हमें जो है कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। सो ये जो फ्रैक्शनली साइज बॉक्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ तो आप देख सकते हो कि इसकी जो हाइट एंड विड्थ है अकॉर्डिंग टू पेरेंट चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट स्क्वायर मुझे देखने को मिल रहा है। मैंने इसकी अलाइनमेंट थोड़ी चेंज करी, वापस से हम आ गए टॉप व्यू में, आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल टाइप हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा फ्रैक्शनल फैक्टर जो है कम करूँ तो आप देख पाओगे कि क्या, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे और रेक्टेंगल थोड़ा लाइक वाइड हो गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो और थोड़ा वाइड हो गया, राइट। सो जब भी हमें पेरेंट की, ठीक है, हाइट एंड विड्थ एज अ फैक्टर चाइल्ड पे अप्लाई करना हो, ठीक है। एक इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा, व्हेन अ चाइल्ड एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पेरेंट इट्स इनहेरिटेंस। सो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है कि अपने पेरेंट की जो भी हाइट एंड विड्थ है उसका परसेंटेज हम चाइल्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट हमारा यूआई इतना डायनामिक बने कि हमें कुछ एरर ना आए, कुछ ओवरफ्लो थ्रो ना हो, ठीक है। सो फॉर दैट वी यूज दिस फ्रैक्शनली साइज्ड बॉक्स,
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इसको एक और एग्जांपल से अगर हम समझे तो एक्सपांडेड के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने एक रो लिया, ठीक है, उसमें कुछ चिल्ड्रन है, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, मेरे पास एक एक्सपांडेड विजेट है, एक एक्सपांडेड विजेट जो कि पूरा हाइट ले लेगा, ठीक है, कंटेनर उसको कुछ कलर दे दिया, ठीक है, इसने पूरा हाइट ले लिया, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, मैं इसमें चाइल्ड लूँगा, एक चाइल्ड, ठीक है, इसको क्या करूँगा, फ्रैक्शनली साइज बॉक्स, फ्रैक्शनली साइज बॉक्स, ठीक है, ये फैक्टर मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारा पेरेंट है, ठीक है, अभी हमें तो पता है भाई एक्सपांडेड मतलब डायनामिक जितनी भी अवेलेबल स्पेस हो उतना ले ले, ठीक है। सो इसने क्या किया, क्योंकि रो विजिट है तो इसने सारी विड्थ ले लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी विड्थ है ना। अब इस स्क्रीन की जितनी विड्थ है उसका 0.5% यानी पेरेंट का जो भी हाइट ये आ रहा है उसका 0.5 यानी 50% जो है हमारे इस येलो कंटेनर को दे दे, ठीक है। सो अगर मैं स्क्रीन को चेंज करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये वाइड हो गया क्योंकि 50% ले रहा है, राइट। सो इस पर हमारे यूआई में कोई ओवरफ्लो या लाइक एरर नहीं आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। सो लाइक अप्लाइंग हाइट एंड विड्थ स्टैटिकली यू कैन यूज फ्रैक्शनली साइज बॉक्स, ठीक है। सो डायनामिसिटी एक जो है यहाँ से आता है फ्रैक्शनल साइज बॉक्स से। सो आपका जो भी यूआई आप बिल्ड करोगे, आप ऐप जो बिल्ड करोगे, आप कंपोनेंट्स जो डिज़ाइन करोगे उसमें कोई फ्यूचर में जाकर एरर्स ना आए, इसलिए हम फ्रैक्शनली साइज बॉक्स यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विजिट के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।